ट्विन इंजन, कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल है। डैसोल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान। हथियारों का एक विस्तृत श्रृंखला से लैस राफेल का उद्देश्य हवाई वर्चस्व, अंत विरोधी हवाई टोही, जमीन समर्थन और गहराई से हमला, जहाज रोधी हमला और परमाणु निरोध करना है। मिशन। डसॉल्ट द्वारा राफेल को अमीन रोल विमान कहा जाता है। 2009 में RIAT में फ्रांसीस वायुसेना में डैसोल्ट राफेल बी भूमिका बहुउद्देश्य सेनानी। राष्ट्र मूल्य डसॉल्ट राफेल कहाँ का है? डसॉल्ट जो फाइटर जेट है कहाँ का है? वो फ्रांस का है। उत्पादक है कौन बनाने वाला है? डैसोल्ट एविएशन। पहली उड़ान कब भरी थी डैसोल्ट राफेल ने? राफेल ADMO 4 जुलाई 1986 और राफेल सी ने 19 मई 1991। इसको एकदम मतलब फिक्स कब किया गया था वायुसेना के अंदर? मतलब कोई भी कंट्री में, फ्रांस की कंट्री में भी एकदम फिक्स एकदम से नहीं हुआ था ये। 1986 में उड़ान भरी, 1951 में उड़ान भरी उन्होंने, पर फिक्स नहीं हुआ था। फिक्स जाके हुआ ये 18 मई 2001 में ये सेवा में लाया गया, मतलब इसका यूज़ किया गया। अब ये कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है? फ्रांस में, फ्रांस की वायुसेना में, फ्रांस की नौसेना में, फ्रांस के अंतरिक्ष बल की सेना में, हर जगह फ्रांस में यूज़ होता है। और भारत में यूज़ होता है ये केवल वायुसेना में और कतर अमीरी वायुसेना में। कतर में वायुसेना में भी यूज़ होता है, भारत में वायुसेना में यूज़ होता है और कतर में भी अमीरी वायुसेना में यूज़ होता है ये। और फ्रांस में अंतरिक्ष बल सन में और फ्रांसीसी नौसेना में, दोनों जगह यूज़ होता है। 1986 में वर्तमान, मतलब इसको लाया गया था 1986 में लेके आ गए थे। मतलब जो बताया था ना पहली उड़ान 1986 में ही आ गया था। अब ये 2021 से 2040 तक ही रहेगा, जो भी बनेगा। अब उससे ज़्यादा नहीं बन सकता ये, बस इसकी लिमिट है यहाँ तक की। अब देखिए मतलब कब आया गया, कब लेके आए थे इसको और कब कैसे लेके आए थे फ्रांस में। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि राफेल डैसोल्ट को कब लेके आए थे फ्रांस में। 1970 के दशक के अंत में फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांसीसी नौसेना अपने मौजूदा बेड़े के विमानों को बदलने और समेकित करने की मांग कर रहे थे। विकास लागत को कम करने और संभावित बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस ने एक फुर्तीला और बहुउद्देश्य भविष्य के यूरोपीय लड़ाकू विमान, जो यूरोफाइटर टाइफून बनाया जाएगा, का उत्पादन करने के लिए यूरोप, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ एक समझौता किया फ्रांस ने राफेल को बनाने के लिए। इसके बाद कार्य शेयर पर असहमत और अलग अलग आवश्यकताओं के कारण फ्रांस को अपने स्वयं विकास कार्यक्रम अपनाना पड़ा। मतलब कि कुछ असहमति दे दी इन लोगों ने, तो उसको खुद ही सब करना पड़ा। डैसोल्ट ने एक प्रौद्योगिक प्रदर्शक बनाया जिसने पहली बार जुलाई 1986 में 8 वर्षीय उड़ान परीक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उड़ान भरी, जिससे परियोजना के आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। राफेल अपने युग के अन्य यूरोपीय लड़ाकू विमान से अलग है क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से एक ही देश के द्वारा बनाया गया है, जिसमें फ्रांस का अधिकांश प्रमुख रक्षा ठेकेदार जैसे डैसोल्ट, थेल्स और साफ्रेन शामिल हैं। साफ्रन विमान के कई एविनिक्स और फीचर्स जैसे डायरेक्ट वॉइस इनपुट, RB2AA सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया AR एरे, AICS रडार और एप्ट्रोनिक स्कैटर फ्रंटल इंफ्रा रेड सर्च और एंड ट्रैक IRST सेंसर राफेल कार्यक्रम के लिए घरेलू स्तर पर विकसित और उत्पादित किए गए थे। मूल रूप से 1996 में सेवा में प्रवेश करने के लिए निर्धारित राफेल के शीत युद्ध के बाद बजट में कटौती और प्राथमिकताओं को बदलाव के कारण
महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। तीन मुख्य वैरायटी है राफेल की, तीन मुख्य वैरायटी है। राफेल सी सिंगल सीट, मतलब सिंगल सीट वाला है। जो हमारे पास राफेल है ना भारत के पास, वो 2 क्रू मिलके उड़ाते हैं, ठीक है। अब इसकी वैरायटी सुनिए। भूमि आधारित संस्करण राफेल वी ट्विन सीट, 2 सीट हमारे पास राफेल भी है, ठीक है, राफेल सी नहीं है। भूमि आधारित संस्करण राफेल एम सिंगल सीट कैरियर आधारित संस्करण हमारे पास, भारत के पास कौन सा है, राफेल बी। 2001 में पेश किया गया राफेल का उत्पादन फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांसीसी नौसेना में वाहक आधारित संचालन दोनों के लिए किया जा रहा है। राफेल को कई देशों में निर्यात के लिए विपणन किया गया है। मिस्र वायुसेना, भारतीय वायुसेना, कतार वायुसेना और हेलोनिक वायुसेना और क्रोएशियस वायुसेना, क्रोएशियाई और इंडोनेशिया वायुसेना और संयुक्त अरब द्वारा खरीद के लिए चुना गया था, और अमीरात वायुसेना। राफेल का इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया और माली के इराक और सीरिया में युद्ध में किया गया। ये राफेल का कुछ मेन इतिहास था पहले का, जो मैंने आपको बताया, और कहाँ का यूज़ हुआ, कैसे कैसे यूज़ हुआ। राफेल फाइटर जेट इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू